हेलो गाइस, दिस इज लक्ष्मी मौर्य। एक बार फिर मैं आप सबके सामने इंग्लिश के बिगिनर्स के लिए जो इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं और उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय में सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं और जिसे ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलना बहुत ही कठिन है, तो बहुत ही आसान वे में मैं आपके सामने इंग्लिश कम्युनिकेशन के कुछ सीरीज लेकर आई हूँ। ये 15 सीरीज होंगे जिसे आपको वन बाय वन बैक टू बैक हम हफ्ते में 2 वीडियो रिलीज करेंगे और वो आपको देखना होगा, समझना होगा, उससे सीखना होगा। इन 15 सेशन में हम आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, प्रेपोजिशन के यूजेस क्या होते हैं, आर्टिकल्स कहाँ यूज करना है, कहाँ पर हम सेंटेंस को यूज करने में मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे हम वर्ब को लेकर मिस्टेक कर रहे हैं, कॉमन एरर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको इस 15 सेशन में दी जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्लास 1 जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड फॉर्मेशन। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि हम किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि उस लैंग्वेज को बोला किस तरह जाता है, उसके सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। जनरली हम अगर किसी से कुछ कहते हैं तो हम क्या ही कह सकते हैं, हम एक नॉर्मल सेंटेंस बोल सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही टाइप्स होते हैं सेंटेंस के जिसमें ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, क्वेश्चन, नॉर्मल सेंटेंस की हम आपको कुछ बता रहे हैं। तो इन सारे सेंटेंस के फॉर्मेशन कैसे होते हैं और इन सारे सेंटेंस को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, आज के सेशन में हम ये देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंटेंस के टाइप, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं और हमें उसे बोलना कैसे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस मतलब होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, साधारण सेंटेंसेस। सिंपल मतलब ना तो जिसमें कोई भी ऑर्डर भी ना हो, रिक्वेस्ट भी ना हो, मतलब कोई कमांड ना हो, ना क्वेश्चन हो, नॉर्मल सेंटेंस। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, जैसे हमें आना है, जाना है, खाना है, पीना है, ऐसे कोई सेंटेंस है जिसमें हम कोई चीज बोलते हैं, ना तो हम कुछ पूछते हैं, ना तो हम कोई कमांड देते हैं। तो वैसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। यदि हम किसी से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हम उस सेंटेंस को किस तरह से बोलेंगे, क्या फॉर्मेट करेंगे, उस सेंटेंस का नाम है इंट्रोगेटिव। एंड इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिस सेंटेंस में हमें कमांड देनी होती है, ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो या सजेशन हो या एडवाइस हो। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं इंपेरेटिव। एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपनी मर्जी से बोलते हैं, जिसे हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, जो हमारी इच्छाओं की सूचना देती है, हमारी विश की सूचना देती है। जैसे कि हमें किसी को आशीर्वाद देना हो, हमें किसी को कुछ विश करना हो, ऑल द बेस्ट बोलना हो, बेस्ट ऑफ लक बोलना हो, मे गॉड ब्लेस यू बोलना हो, ऐसे सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं। एंड द लास्ट सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस में हम अपने भाव को बहुत ज्यादा दिखाते हैं, हम सरप्राइज हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो सरप्राइजिंग सेंटेंसेस जो होती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है। तो चलिए हम देखते हैं जिस तरह के सेंटेंसेस अभी हमने देखे उन सेंटेंसेस में भी उनके सब टाइप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे असर्टिव देखा तो यहाँ पर असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव इसके टाइप हैं, और इंट्रोगेटिव है तो इसके भी टाइप है यस नो टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। इंपेरेटिव कमांड वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और एडवाइस। अगर आप इसे अच्छी तरह से कैप्चर करके रखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर हम ये देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नो, नॉट का यूज नहीं करना है हमें। नेगेटिव मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नो, नॉट, नेवर का यूज होता है। इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप सेंटेंस है और डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस है। तो यस नो टाइप सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा आपने खाना खाया, तो आप कह सकते हो हाँ खाया, और नहीं खाया तो कह सकते हो नहीं। बट अगर मैंने आपको पूछा कि आपने खाने में क्या खाया, तो आप इसका जवाब हाँ ना में तो नहीं दे सकते। तो जिन भी क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं तो यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। और जिस क्वेश्चन के शुरुआत में डब्ल्यूएच वर्ड लगे रहते हैं, क्या, कैसा, क्यों, कब, कहाँ, वो डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर किया तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्ट, सजेस्ट किया तो सजेस्ट और एडवाइस किया तो एडवाइस। और
और इम्परेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम अपनी इच्छाओं की बातें वहां पर कहते हैं, जो हमारी विलिंग है, हमारी विश है अगर किसी के लिए, तो हम वहां पे वो प्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी, जिनके भी टाइप नहीं होते हैं लेकिन सारे सरप्राइजिंग सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी में इंक्लूडेड होते हैं। हम लोगों ने सेंटेंस के टाइप देखे, लेकिन हमें अभी आगे ये देखना है कि सेंटेंस फॉर्म कैसे होते हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या है। सेंटेंस फॉर्मेशन को देखने से पहले ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा असर्टिव सेंटेंस। मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में ये बताया था, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें हम ना तो कोई ऑर्डर, ना तो रिक्वेस्ट, ना तो कोई कमांड भी नहीं होता, ना तो क्वेश्चन होता है। एक नॉर्मल बोले जाने वाले वाक्य जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो किसी ना किसी चीज की इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप्स होते हैं, यहाँ अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य जिसमें नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड यूज नहीं होते हैं। नेगेटिव मीन्स नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उन सेंटेंस के कंपोनेंट क्या होते हैं और किसके बेस पर लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इस सेंटेंस को देखकर हमें ये लग रहा है कि रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, कि रोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो ये सेंटेंस हमें ये बात, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखिए, ना तो ये ऑर्डर है, ना तो रिक्वेस्ट है, ना तो कोई कमांड है, ना तो क्वेश्चन है, एक सिंपल सी बोली गई बात है। और ऐसे ही सेंटेंस जो होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पर रोहन के बारे में ये बात बोला जा रहा है कि रोहन जो है वो क्रिकेट खेल रहा है। तो रोहन इज मेन पॉइंट ऑफ दैट सेंटेंस, कि रोहन जो है वो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट है और इसके ऊपर ये सारे सेंटेंस बोले गए हैं, और इसे सब्जेक्ट और रिमेनिंग सारे को प्रेडिकेट कहा जाता है। तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट है, रोहन इज सब्जेक्ट इज, जिससे ये डिफाइन होता है कि वो सेंटेंस जो है वो किस समय के लिए बोला गया, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में या करेंटली क्या है। तो इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। उसमें जो मेन काम हो रहा है, खेलना, गाना, हंसना, रोना, सोना, तो यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है। तो ये मेन वर्क है जो इसमें हो रहा है, तो ये मेन वर्ब होता है। और रेस्ट ऑफ ऑल जो भी बचा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करके बनता है। और इस सीक्वेंस में बनने वाले सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और उसका फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, जिसे याद रखने के लिए आप शमो वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि SHMO, शमो, ये सेंटेंस फॉर्मेशन है असर्टिव के लिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने सेम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में लिखा है, इज रोहन प्लेइंग क्रिकेट। जैसे ये एक एथनोटाइप क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है क्या रोहन क्रिकेट जो है वो खेल रहा है। तो आप हाँ या ना में इसका जवाब दे सकते हैं। पर इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो डिफरेंस बस इतना है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिख दिया गया है। जैसे SHMO है तो उसको ट्रांसफॉर्म करके SHMO हम लिखेंगे जब कभी भी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो या बोलेंगे। जैसे रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो हमें इसे नेगेटिव इसे हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इस टाइम पे हम यहाँ पे कहेंगे इज रोहन प्लेइंग क्रिकेट। तो बस यहाँ पे आपको फॉर्मेशन इतना ही है कि सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे इंटरचेंज करके हम लिखेंगे, जिससे कि हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकते हैं। और इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ये अपने कमांड से ही पहचान में आते हैं कि हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक फॉर्मेशन नहीं होता है, उनके लिए हम उन सेंटेंसेस का यूज डायरेक्टली करते हैं। बस ये होता है कि उसमें सब्जेक्ट हिडन होता है। जैसे हमने ऑर्डर किया किसी को ओपन द डोर, तो सब्जेक्ट हिडन, बट हमने यहाँ पे कमांड किया है, या प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या मे गॉड ब्लेस यू। ऐसे सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वहां पे सब्जेक्ट तो हिडन होता है, पर किसी ना किसी को ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं। तो ये आज की क्लास बन रही जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस फॉर्मेशन बताया है। सेम ऐसे ही हम अपने अगले वीडियो में आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको सेंटेंस बोलना कैसा है वो सीखने में मदद करेगी।
और इस वीडियो को आप देखते रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो अपलोड होते रहें और आप नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।